अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अरूज लाइफस्टाइल से अरूज। और सुनाए क्या हाल चाल है सबका, राजी बाजी हैं सारे। आप भी कहते होंगे जी बाजी कहाँ चलेगी थोड़े से वीलॉग डाल के। दरअसल मेरी हो गई थी भाई तबीयत ख़राब। मुझे हो गया था माइग्रेन का प्रॉब्लम, जो कि पहले तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता था मेडिसिन खाने से, लेकिन इस दफ़ा तो वो भी नहीं हो रहा था। और फाइनली मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेके आई तो फिर जाके कहीं दिमाग सुकून में आया। और आपको पता है ये इतनी बुरी दर्द होती है कि आप इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। और मेरा साइड फेस स्वेल हो जाता है और आइज़ बॉल स्वेल हो गया था बहुत ज़्यादा अंदर से। तो फिर उसके बाद मेडिसिन के साथ तो ऐसे पेन गायब हुआ जैसे पता नहीं है ही नहीं था कभी। लेकिन आपको पता है जब माँ बीमार होती है तो घर आपका डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चों का खाना पीना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और एक पूरा हफ्ता इस दर्द के साथ, फिर उसके बाद क्या नाम है बच्चों को, उसके बाद अब 1 हफ्ता लगा रिकवर करने में। स्क्रीन टाइम मैंने अपना कम किया, डॉक्टर ने कहा स्क्रीन का टाइम कम करें अपना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या नाम है, चलें जी आज का वीलॉग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नाश्ते का वीलॉग है जो मैंने क्या नाम है सुबह सैंडविच बनाया था। अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, हमें भी। औरतें अपने बच्चों को टाइम देती हैं, अपने घर को टाइम देती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। भाई जी थोड़ा अपने आप में प्रोटोकॉल दे लिया करो, कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा जैसे मैंने एवोकाडो के साथ कुल के उसको एवोकाडो को क्या नाम है मैश किया अच्छे से, और उसमें काली मिर्च नमक डाल के मैंने उसका पेस्ट अच्छे से बना के मैंने ब्रेड को टोस्ट करके उसके ऊपर इसको स्प्रेड किया। फिर उसके ऊपर मैं ऑमलेट ऑलरेडी मैंने तवे पे डाल दिया हुआ था, तो वो मैंने रख के ऊपर केचप कुचप सूट के मायोनीज सूट के फटाफट इसको रेडी करके चलिए मज़ेदार सा नाश्ता तैयार करके साथ चाय का कप लेके और इन्जॉय किया। और ये जो खुबानी आप देख रहे हैं ना, ये मुझे फ्रिज में से चातियाँ मार रही थी बार बार, अकेली पड़ी हुई थी। मैं कहा तुम अकेली क्या कर रही हो, चलो आ जाओ बाय। नाश्ते के बाद आ जाता है जी खाने का टाइम। ठीक है, अब खाने का सोचो खाने में क्या पकाना है। अब मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही थी क्योंकि आज मैंने एक और काम करना था। तो मैंने आज किया जी जुगाड़ लगाया मिचेल्स का। मेरे पास पड़ा था साग, तो मैंने उसको ही तड़का लगा के अच्छे से नमक मिर्च थोड़ी सी तेज़ करके मज़ेदार सी बना के, तो मैंने कहा आज भाई इसी पे खाओ सारे, यही इसी पे गुजारा करो। और इसके साथ मैंने बनाए ज़बरदस्त से पराठे, क्रिस्पी से पराठे, जो कि मज़ेदार से बच्चों को बहुत पसंद आते हैं पराठे इस तरह के। आप उनको रोल कर के बनाएं तो वही बच्चे ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। शाम का खाना खाने के बाद अब मैंने सोचा कि चलो वॉक पे चलते हैं। आज गर्मी थी लेकिन मौसम थोड़ा सा स्मोकी था और सारा, लेकिन अच्छा था, वॉक के लिए अच्छा था। फिर बच्चों को लिया और बार वॉक के लिए निकल गए। चलिए जी दोबारा आते हैं उसी पॉइंट पे कि माइग्रेन के साथ जैसे मैंने अपने घर में मैंने पूरा हफ्ता कोई काम नहीं कर पा रही थी। क्या नाम है डिशेस बच्चे कर देते हैं, अब थोड़े से बड़े हो गए बच्चे, डिशेस कर लेते हैं और किचन का कर लेते हैं, ब्रूम वगैरह कर देते हैं। लेकिन जो एक मेन सफाई होती है वो नहीं हो पा रही थी। और बच्चे भी खाने पीने का भी उनको प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मेरे में तो इतना है ही नहीं था कि मैं बिल्कुल भी किचन में उठ के काम कर सकूं। लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर एक की माँ को सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं माँ के अलावा कोई भी नहीं देख सकता उनको। बहुत ज़रूरी है कि माँ सेहत तंदुरुस्त होगी तो एक घर चलता है। और ये वाकई मैंने रियलाइज़ किया कि अगर औरत सेहत तंदुरुस्त होती है तो घर का निज़ाम चलता है, नहीं तो नहीं चल सकता। हस्बैंड है वो बाहर का सारा देखते हैं, सुबह जाते हैं रात के 6-7 बजे आते हैं। और इवनली कि मेरे से इतना हो पा रहा था कि मेरे से खाना भी रेडी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था हस्बैंड की सपोर्ट थी, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलें जी क्या नाम है, ये वॉक का ट्रायल था, वो इतना यहाँ पे प्यारा और ग्रीनरी इस टाइम चल रही है। और फिर इस वॉक से जब हम वापस आए तो मैंने सोचा क्यों ना आज हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया जाए। सरप्राइज़ देने के लिए मैंने अपने औजार वगैरह चुक के और मैं पहुंच गई जी भाई जी पार्किंग में, क्योंकि मुझे आज करनी थी गाड़ी की सफाई। तो गाड़ी का हाल तो भाई निश्चर बिश्चर हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा है। तो बहुत ही गंदा हुआ था। और मैं भी फिर क्या भाई आज तो शुरू हो जाओ देसी माओ की तरह, बस ब्रश उठाया और बेलचा उठाया और शुरू हो गई। मैं तो भाई सारा कुछ मैंने मैट शैट कट के सुटे बाहर। मैं कहता हूँ तो मैं बादों तो मांगी, पहले तो मैं नीचे सारी सफाई करा ਜਿਹੜਾ गंद इन्होंने पाया ताड़ा भला हो जाए। सब तो पहले तो मैं अपनी वाली साइड साफ़ की थी जो कि ऑलरेडी इतनी साफ़ नहीं सी, लेकिन फिर भी मैंने वो साफ़ की कि भाई मेरा पोर्शन मेरे साफ़ चाहिए, बाकी मैं बाद में देखूँगी।
ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ज़रा सफाई सफूई करके सीटा बेंड करके मैं इन्हू ज़रा चमका चमकू देता थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर मैंने वेट वाइप से लेके सारी गाड़ी साफ़ की और मैट वगैरह अच्छे से वॉश करके लाई अंदर से लॉन्ड्री में से। तो वॉश करके मैंने इसको अच्छे से सेट करके ज़बरदस्त सी साडी गड्डी चम चम करन लग गई है। तो इसके बाद मैंने कहा भाई हुण तुसी गंद पाया ना, तानू मैं छड्डना नहीं है। पीछे से भी मैंने सारा इसका क्लीन करके ट्रंक और अच्छे से मैंने इसको सेट कर दिया, क्योंकि ये चेयर्स हैं तो इनको मैं ऑलरेडी रख नहीं सकती ऊपर, ये ऑलरेडी ज़रूरत में आ जाती हैं जब भी कहीं बाहर जाएं। तो चलो जी, ऐसे छोटा सा राज दा वीलॉग। अगर तुहानू मेरा वीलॉग अच्छा लगा है लाइक करियो, सब्सक्राइब करो और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।